अल्लाह पैगंबर साहब को काटने वालों को ही माफ कर दिया भैया। समी तो कितने छोटे बंदे हैं। मोहम्मद समी साहब एक जूस ही तो पिए ना, अल्लाह का दिल बहुत बड़ा है, उनको भी माफ कर देंगे। यहाँ पर जो है ये इस कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले बताइए। महिला दिवस आ रहा है, प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए सम्मान पर 33% आरक्षण भी पास करवा दिया आप लोगों ने, और क्या कुछ होने वाला है महिलाओं? देखिए, आरक्षण तो हो गया, अब 2026 से चुनाव में लागू होगा। मगर आज बहुत मुझे खुशी है, अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान चौथा ये करने वाली कमला ट्रस्ट, जिसकी ओनर हैं निदर्शना गोवानी जी, और इनका ये चौथा कार्यक्रम है। बेसिकली शी बिलोंग्स फ्रॉम मुंबई एंड रमेश गोवानी जी। रमेश जी कहाँ है? रमेश जी इज हियर। अच्छा, आप लोग ये महिला सम्मान करते हैं अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से। माधवी लता जी यहाँ उपस्थित हैं, सुपर फायर ब्रांड लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम तेलंगाना। और आज बहुत सारी महिलाओं को, कोई पायलट है, कोई मैराथन रेसर है, मैराथन ऑर्गेनाइजर है, कुछ लोग, कई ऐसे लोग हैं जो विविध फील्डों में बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो कि प्रोत्साहन करने लायक है। उन सबको सम्मान दिया गया और ये चौथी बार हुआ है। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विपक्ष लगातार कह रहा, आम आदमी पार्टी कह रही कि इन्होंने वादा किया था कि 2500 रुपए महिलाओं की सम्मान निधि मिलेगी, वो अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसके बावजूद नहीं किया। वो सम्मान की बात भी विपक्ष कर रहा है। नहीं, वो तो हम लोगों ने 8 मार्च से उसका कैटेगराइजेशन शुरू कर रहे हैं। वो कैटेगरी है ना, प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया महीना मिलेगा। तो जब तक हम उसकी लिस्ट नहीं बनाएंगे कि वो दिल्ली के किस किस कोने में कहाँ कहाँ महिला है जो गरीब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका हक कोई दूसरा ले ले। तो ये सारे कैटेगराइजेशन का काम हम 8 मार्च महिला दिवस से शुरू कर रहे हैं। और आपको बता दूं बहुत अच्छे से, थ्रू आपके टाइम्स नाउ, कि हम इस कार्य में 1.5 से 2 महीना लगेगा। और जब सबकी लिस्टिंग हो जाएगी फिर सीधे उसके अकाउंट में जाएगा। ये आम आदमी पार्टी के जैसे आपस में थोड़ी बटाई होगा, सब अकाउंट में जाएगा। आम आदमी पार्टी को जलन क्यों हो रही है? क्योंकि जो पैसे को वो लोग लूट लिया करते थे, हम वो दिल्ली की गरीब महिलाओं के अकाउंट में देने जा रहे हैं। लेकिन आप एक सुपरस्टार भी हैं, राजनेता भी हैं और एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। और शमी को लेकर एक मौलवी ने कहा कि वो उन्होंने रोजा नहीं रखा, वो अल्लाह के बंदे, उनको रोजा रखना चाहिए। बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे उनके ऊपर। वो मौलवी जी इसलिए परेशान होंगे कि भारत जीत गया पाकिस्तान को हरा के। अब शमी नहीं मारा, इतना तगड़ा बोल्ड मारा सबको। अरे भाई, नवरात्रि आती है और हमारा मन या किसी की तबीयत खराब है, वो नवरात्रि का व्रत न रहे तो हिंदू नहीं रहेगा। इसी को कट्टरता बोलते हैं। यही कट्टरता हमारे देश के अंदर कुछ लोगों की, हमारे देश का माहौल खराब करती है। शमी खेल रहा है, उसको ताकत चाहिए, पावर चाहिए। तुम चाह रहे हो कि खेले ना, गिर जाए और दूसरे लोग जीत जाए। तो ये वही सोच सकता है जो भारत की हार देखना चाहता हो। शमी, वी आर प्राउड ऑफ शमी, मोहम्मद शमी। वह एक पाक मुसलमान है, लेकिन पहले उसके लिए धर्म से बड़ा देश है, क्योंकि देश को जिताना है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप छात्र नेता भी रहे हैं छात्र के जमाने से, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों, हाँ अभी भी छात्र हैं, अभी भी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब होली नहीं खेल सकते बालक, ऐसा बैन लगाया जा रहा है, ऐसे फतवे जारी किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? होली तो सभी का त्योहार है। कट्टरता, बार बार एक शब्द आएगी, कट्टरता, इसको हटाने की जरूरत है। भाई, होली जिसको खेलना है खेलने दो, जबरदस्ती किसी को होली मत खिलाओ। और अगर कोई होली खेलने वाला, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, जिसको खेलना है वो खेलेगा, जिसको नहीं खेलना है वो नहीं खेलेगा। ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, और अगर कोई किसी के ऊपर लादेगा कि तुमको हम ऐसा काम नहीं करने देंगे, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। माधवी लता जी से एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि आज महिलाओं का विषय था। क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले
निदर्शना जी ने ये निदर्शन दे दिया है पूरे भारत को कि वो स्वयं एक स्त्री होकर समाज की सेवा ही नहीं बल्कि समाज सेवा करने वाले महिलाओं को भी ये उनकी क्षमता को पहचान कर उनको एक ऐसा अवार्ड और पुरस्कार देकर अपने ही कौम या फ्रेटर्निटी को आगे लेके जाने की जो सोच विचार रखती है, ये आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। और मैम समी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इस तरीके के विषयों पर आवाज हमारे मनोज भाई तो सिक्सर लेवल पे जवाब दे दी है, तो हम इसको और एक बात हम इसको जुड़ना चाहते हैं। ये तो अल्लाह के नाम से डरा रहे हैं ना, अल्लाह पैगंबर साहब को काटने वालों को ही माफ कर दिया भैया। समी तो कितने छोटे बंदे हैं, मोहम्मद समी साहब एक जूस ही तो पिए ना, अल्लाह का दिल बहुत बड़ा है, उनको भी माफ कर देंगे। होली को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं खेलने दी जाए, इस तरीके का फतवा कौन? जारी किया। अरे भैया फतवा क्या है? खेलने के लिए छोड़ने वाला कौन है, बंद करने वाला कौन है? बाप का जागीर है ये, नहीं ना। तो जो जिसका हक है फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन, तो शायद वो जो भी फतवा निकाल रहे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, तब तो अम्बेडकर साहब के भी नहीं बारे में नहीं पता है। तो ये बार बार अम्बेडकर साहब के बारे में भी बात करते हैं, एक ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी ना जानकारी रखने की बात करते हैं। तो जिसने भी ये फतवा निकालने की बात कही, ये बताइए ये फतवा जेब में रख के निकलना पड़ता वहां से, क्योंकि ऐसा कुछ उन लोग किया और कार्रवाई हो गई इसके ऊपर, तो उनके मुंह बंद हो जाएगी और फतवा बेकार हो जाएगी। देश समी के साथ है। निदर्शना जी का जो ये प्रयास है, कमला ट्रस्ट इनका है, सो इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्शना जी क्या कहना निदर्शना जी क्या कहना चाहेंगी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? दर्शन भी करा रही है, निदर्शन भी दे रही है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं जिनको आज पुरस्कृत किया है सबने, उन सब में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की एक छवि है। हर महिला, हम तो 300 साल पहले ही कहते हैं ना, वुमन शक्तिकरण हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। तो जब 300 साल पहले उनका इतना बड़ा इतिहास है, तो हम तो आज के इतने मॉडर्न जमाने में, अब तो बहुत बदलाव है महिलाओं का, जैसे बताया भैया ने, आरक्षण हो गया, सब कुछ चल रहा है, तो अब इतना ज्यादा पावर है हमारे पास, तो हम तो क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो महिलाओं को महिलाओं के साथ जुड़ के रहना है और साथ में एक दूसरे के काम को सहार के और उसकी प्रशंसा करनी है, बस इतना ही कहूंगी। मैं आपका मतलब टाइम्स नाउ का मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने जो भ्रष्टाचार दिल्ली में दिखाया, हमने शीश महल दिखाया। हाँ, और वो भ्रष्टाचार को आज दिल्ली की जनता ने हरा दिया। इसलिए टाइम्स नाउ को बहुत बहुत, ये मैं जो पहना रहा हूँ, ये टाइम्स नाउ को धन्यवाद। इस पत्रकारिता के लिए आपको सल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत के लिए, विजय बालकिशन के साथ।